पकड़ नहीं जा रहा है। नहीं पकड़ा तो जाएगा। हमको तो दिक्कत है ना, हमारे 9 बच्चे हैं। 70 लाख में सौदा हुआ था जिसमें 10 लाख रुपए खाली मिला है। नहीं नहीं, ये अपमान नहीं है। अभी तक इनके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। इंस्पेक्टर साहब, जो बात हो रही है उसको गौर सुनिए आप। हाँ साहब, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ा इस तरह बात करिए कि जो जो नहीं, आप जो बात कर रहे हो उसको ढंग से बात करिए, ठीक है। पैसा देने के नाम पर ले गए, उसके बाद शाम को आपके थाने से इनको सूचना मिली है कि इनके पति की हत्या हो गई, और इसमें अजय कुमार दुबे का नाम ये बता रहे हैं। तो क्या इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है? तारीख को अजय दुबे जी आए थे, अन्य उनके साथ भी कुछ लोग रहे। इनके पिताजी को लेकर के गए कि भाई मेरे पिताजी को वापस भेज दो, लेकिन उनके पिताजी नहीं आए और शाम को उनकी बॉडी बरामद होती है। जब खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मिली है तो माननीय बहन जी ने तुरंत, ये मुझे खबर आई, फोन आया, और हम पूरे अपने प्रदेश मंडल के साथ आज मैं इनके घर पर आया हूँ। जो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, खास तौर पर जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित समाज के ऊपर अत्याचार की कहानी, सरकारी झूठ के उस पर्दाफाश की, जिसमें यह कहा जाता है कि गुंडे, माफिया, भूमाफिया उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं और माफियागिरी यहां समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी में 65 साल के नरेश गौतम, नरेश रैदास उनका नाम है, उनकी एक ज़मीन थी राम वन गमन मार्ग पर, अच्छी खासी ज़मीन थी, और उस ज़मीन पर एक प्रॉपर्टी डीलर की नज़र गड़ी हुई थी। अब ज़मीन आप सोच लीजिए इतनी ज़बरदस्त महंगी थी कि नरेश गौतम ने वो ज़मीन, कहा जा रहा है कि 70 लाख रुपए में बेची, ऐसा उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, उनका बेटा कह रहा है, उनकी जो वाइफ हैं वो कह रही हैं। पहले आपको पूरी कहानी सुनाता हूं और फिर उसके बाद में इस मामले में बहुजन समाज पार्टी ने और स्वयं बहन कुमारी मायावती जी ने इस पूरे मसले पर सक्रियता दिखाते हुए क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में बताऊंगा, और किस तरीके से सीधा अल्टीमेटम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, इसके बारे में बताऊंगा। ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अत्याचार का तरीका कितना भयावह हो चुका है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, उस सरकार में जो कह रही है कि राम राज्य आ गया है। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं, और कहानी ये है कि 2 अप्रैल को, तो मैंने आपको जैसे बताया कि नरेश गौतम ने अपनी जमीन जो है बेची थी। पत्नी का कहना है कि नरेश गौतम से ये जमीन औने पौने भाव में शराब पिला करके बैनामा करा ली गई, अपने नाम करा ली, और जिस व्यक्ति ने नाम कराया उसका नाम है अजय दुबे। अजय दुबे पास के ही गांव का रहने वाला है, और लोग बताते हैं कि अजय दुबे जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। कहा जा रहा था कि अजय दुबे ने ये प्रॉपर्टी नरेश गौतम से 70 लाख रुपए की खरीदी। खरीदने के बाद कुछ पैसा दिया, 8-10 लाख रुपए कुछ दिया, और उसके बाद जब नरेश गौतम ने बाकी का पैसा मांगना शुरू किया और फिर अजय दुबे ने उसको पैसा ना देना पड़े इसके बहाने बनाने शुरू किए, तो 2 तारीख को अजय दुबे 10 से 11 बजे के बीच सुबह अपने कुछ साथियों के साथ नरेश गौतम के घर आता है और उनको लेके जाता है, कि कहता है कि चलो अपने पैसे ले लो। तो पैसे देने के नाम पे अजय दुबे नरेश गौतम को अपने साथ ले जाता है। शाम तक जब नरेश गौतम घर नहीं पहुंचते हैं तो
बच्चों को, परिवार को, पत्नी को चिंता होती है कि क्या हुआ, अभी तक नहीं आए पैसे लेकर के। पैसे का मसला था, करीब 60 लाख बकाया था। नरेश गौतम शाम तक नहीं पहुंचे घर। उसके बाद बेटा जो था नरेश गौतम का, 19 साल का लड़का है सूरज, और तब उसने अजय दुबे को फोन किया, कहा कि पिताजी अभी नहीं आए। तो जब जो उधर से बात हुई, जो बेटे ने बताया, उसमें अजय दुबे का बिहेवियर अलग तरीके का था। उसने बड़ी मुश्किल से तो फोन उठाया, और जब फोन उठाया तो कहा कि यहां से जा चुके हैं, आ रहे होंगे, बड़ा ऐठन में। उसके बाद फिर फोन लगाता रहा बेटा, लगाता रहा, फिर फोन नहीं उठा। शाम को एक फोन आता है। फोन था चित्रकूट की करवी कोतवाली से, करवी थाने से। पुलिस का फोन था, और पुलिस ने फोन पर सूरज को बताया कि एक डेड बॉडी बरामद हुई है आपके पिता की। पूरे घर में सन्नाटा, और मतलब रोना धोना शुरू। आप सोचिए कि ये बॉडी मिलती है और चर्चा होती है, सारी चीजें, फिर परिवार जाता है, वहां से शव को लेके आता है 3 तारीख को। आगे की घटना बताऊंगा, लेकिन इस बीच थोड़ा सा टेक्निकल चीजें भी बता दूं कि क्यों। अब आप ये सोचिए कि जिस जगह से कौशाम्बी का जो इलाका है, मैं आपको बता दे रहा हूं पूरी लोकेशन। ये जो जगह है दोस्तों, ये जगह है कौशाम्बी का थाना कोखराज, और कोखराज का गांव है बिसारा। बिसारा गांव से लगा हुआ एक पुरवा है जिसको बोलते हैं देवरी पार। देवरी पार में नरेश गौतम का घर है। नरेश गौतम की जमीन राम वन गमन मार्ग पर है, बहुत महंगी जमीन। तो 2 तारीख को नरेश गौतम जाते हैं, और जाने के बाद उनकी हत्या हो जाती है। रात में पुलिस का फोन आता। पुलिस का फोन कहां से आता, मतलब प्रयाग कौशाम्बी से जाते हैं, कोखराज से, देवरी पार से जाते हैं नरेश गौतम, और फोन आता है चित्रकूट की करवी कोतवाली। यानी कि जिस जगह से नरेश गौतम गए और जहां से फोन आया, वो जो दूरी है लगभग 80-85 किलोमीटर का है। तो पहला सवाल यह है कि नरेश गौतम वहां क्यों गए, कैसे गए, कौन ले गया। पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन पुलिस सहयोग नहीं कर रही, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। तो फोन आया, परिवार गया, 3 तारीख को लेकर के आया, और वहां पर यह पता चला कि करवी कोतवाली पुलिस को यह सूचना रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से दी गई, और उसने कहा कि इनका शव जो है वो लगभग 4 बजे के आसपास रेलवे ट्रैक से मिला, जो 2 टुकड़ों में था। तो शव लाया जाता है, सारी चीजें होती। 3 तारीख को आक्रोशित परिजन और गांव वाले जबरदस्त हंगामा करते हैं, और जो है हाईवे जाम कर देते हैं। चित्रकूट और प्रयागराज हाईवे जो है उसको जाम कर देते हैं। अब नतीजा ये हुआ कि पुलिस वालों को मौका मिला, और पुलिस वालों ने बलवा और तमाम सारी धाराओं में इन्हीं परिजनों पर, जो पीड़ित हैं, जिनके घर का मुखिया नहीं रहा, जिनके घर का एकमात्र सदस्य, जिसके आश्रय उस परिवार का पेट पलता था, उस परिवार की रोजी रोटी चलती थी, उस परिवार के बच्चे पढ़ते थे, वो आदमी नहीं रहा। और बावजूद उसके जब प्रोटेस्ट किया गया उस जघन्य अपराध के खिलाफ, तो पुलिस ने उल्टा ही परिवार समेत 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। 10 नामजद ऐसा बताया जा रहा है, और बाकी के अज्ञात लोगों पर। तो दोस्तों, अत्याचार की जो पराकाष्ठा होती है वो यही होती है। इस पराकाष्ठा जैसा जो शब्द है वो ऐसे ही मामलों के लिए गढ़ा गया है, कहा गया है कि पीड़ित खुद जब न्याय मांगने जाए, न्याय मांगने पहुंचे पुलिस के पास, तो उसी को अपराधी बना दो। तो ये हुआ। 3 तारीख की ये घटना, 2 तारीख को नरेश गौतम के साथ ये वाकया हुआ। 3 तारीख को परिजनों ने प्रदर्शन किया, गांव वालों ने प्रदर्शन किया, मुकदमा दर्ज हुआ उल्टा। और 3 तारीख को ही
नरेश गौतम के परिवार ने अजय दुबे और अन्य के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने अजय दुबे पर एक्शन के बजाय प्रदर्शन करने वाले परिवार के लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। अजय दुबे अभी भी फरार है। ज्ञात जानकारी के मुताबिक कल शाम तक की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। अजय दुबे अभी तक फरार है। अजय दुबे को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, लेकिन पीड़ितों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम से बहन कुमारी मायावती जी आक्रोशित हो उठी, गुस्से से लाल हो उठी। और जैसा कि आपको पता है कि विश्वनाथ पाल इस वक्त बहन कुमारी मायावती जी के यस मैन हैं, और विश्वनाथ पाल से कहा बहन जी ने कि जाइए और पीड़ित परिवार की मदद कीजिए और मुलाकात करिए और पूरा जो है उनकी मदद कीजिए कानूनी तरीके से, जिस भी तरीके से हो सके। दल बल के साथ विश्वनाथ पाल पहुंच गए देवरी पुरवा, और जो गांव है, गांव का नाम बिसारा, वहां पहुंचे और बीते दिन पहुंचे थे। विश्वनाथ पाल के साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमशुद्दीन राइन, जिले के पूरी कार्यकारिणी बहुजन समाज पार्टी की कौशाम्बी की जिलाध्यक्ष, तमाम सारे लोग पहुंचे। और जब पहुंचे उसके बाद जो पत्नी ने, यानी कि नरेश गौतम जो मृतक हैं, उनकी पत्नी ने और उनके बेटे ने जो कुछ बताया, वो उस अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर देने वाला था, गुस्से और आक्रोश से भर देने वाला था। पहले आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं नरेश गौतम के बेटे, और उसके बाद आगे की बात करेंगे आपसे। दिए तो कुछ दिए वही है, लगभग और सर कहीं। ऐसे 10 लाख तक दिए थे। हाँ। तो ऐसे ही पैसे की मांग हुई थे। हाँ। तो वो लोग 2 तारीख को, आप बेटे हैं उनके? जी सर, जी अच्छा। सर, तो 2 तारीख के सुबह के टाइम में आए थे वो लोग। हाँ। जो जमीन खरीदे थे। कितनी तारीख को आए थे? 2 तारीख के सुबह टाइम 10 के 11 के बीच में। कौन लोग जमीन खरीदने वाले कौन है? अजय कुमार दुबे पांडे हैं सर, ब्राह्मण लोग। अच्छा। तो सर वो लोग आए थे तो पापा को बुला ले गए पैसे के, चलो ठीक है, चोरी वोरी सब बैनामा करवा लिया गया था मेरे पापा से। चोरी तो हाँ, तो वैसे बुला ले गए यहाँ से, चलो ठीक तुमको पैसे देते हैं कहीं से भी, जहाँ में इनका देना है, बैंक से देना है, पैसे देना है, तो ले गए हम लोग निश्चिंत से। तो सर वो लोग ले गए तो हम निश्चिंत थे एकदम। तो ऐसे सुबह से शाम हो गई, नहीं आए पापा घर। तो हम लोग टेंशन हो लगी, पापा क्यों नहीं। उसके लगे फोन भी लगाए हम कि अभी पापा क्यों नहीं है हमारे पास। तो वो 4 और सेकंड तक बात किया, बोला गए तो पापा घर, फिर फोन काट दिया तुरंत। तो तुरंत फोन काट दिया। तो सर फिर दोबारा लगा तो उठा ही नहीं रहा है वो। तो फिर सर ऐसे ही फोन आया, फिर कर भी, जी सर, तो फिर फोन आया वहाँ चौकी से, थाना से, करबी थाने से। तो वहाँ से फोन आया दरोगा के, तो बोले कि तुम्हारे पिता का हत्या हो गया है। कब फोन आया? कै तारीख को? उसी 2 तारीख के शाम को आया था सर। अरे सुबह लेके गए थे शाम को? जी सर। सुबह कितने समय यहाँ से ले गए थे? 10 के 11 के बीच में। पूरा नाम नरेश गौतम जी लिखते थे? नरेश नरेश गौतम। तो सर ऐसे हत्या उत्ते सब हुए। तो वहाँ से फोन आया सर, फिर टेलर के माध्यम से हमको पता मिली सर, दूर से वो स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ था। तो दरोगा फोन लगाया था, उसमें नंबर सब लिखा था सर। तो उसके माध्यम से हमको पता चला। तो सर 3 तारीख को गए तो उसकी डेड बॉडी सब कुछ लेकर आए थे, अंतिम संस्कार किया गया। अच्छा। जी सर। नरेश गौतम जी। गांव कौन सा ये? विसारा। विसारा। सब लोग ना बोलो। विसारा। जी सर। ये पूर्वा लगता है कोई क्या? रेवरी पास। रेवरी पास। जी सर। थाना कौन सा है? पोखरा। पोखरा। जी सर। थाना पोखरा से? जी सर। पोखरा सर फिर हम लोग वो है। अच्छा अच्छा, ये जनपद कौशाम्बी। जी सर। कोई बात नहीं। जाम भी हुआ सर, उसमें FIR भी दर्ज हुआ, उसमें झूठे FIR सर। मतलब ये जो अजय दुबे, उसको पकड़ा भी नहीं गया, इतने दिन भी हो गए, उससे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। और हम लोगों के ऊपर ही सर जो लोग हैं, पुलिस लोग, जो भी प्रशासन है,
उल्टा हमारा ही केस हमके बना दिए सर, देख लीजिए कितने लोगों पे मुकदमा लिखा कल? सर। कितने लोग मुकदमा? 60 लोगों पे मुकदमा उल्टा ही लिख दिया मतलब सर अपना उन्होंने। इंसाफ मांगने गए, हाँ जी सर। उनकी गिरफ्तारी की मांग करने गए और लोगों ने उल्टा मुकदमा पुलिस ने आपके लोगों पे लिखवा दिया, जी सर। 60 लोगों पर। जी सर। तो उसमें क्या किसी को गिरफ्तार किया है क्या? अभी सर उधर भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया सर। वो जो उधर भी कई लोग नाम FIR कराए थे आप? हम लोग सर, जो अजय कुमार दुबे था जो और अज्ञात लोग आए थे उनके नाम पे। अजय कुमार दुबे जी का सर। क्या किया? जी सर। अजय कुमार दुबे किस गांव के हैं? वो सर पहले टिकर डी के रहने वाले थे, अभी सर प्रयागराज में रहता था। अच्छा जी सर। अच्छा। जलालदल जी है। अच्छा संभालिए, वो कप्तान का नंबर मिलाओ। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा वाकया था कि कैसे कैसे धोखे से जमीन लिखवाई गई, किस तरीके से बुलाया गया, किस तरीके से नरेश गौतम को ठिकाने लगाया गया। अब विश्वनाथ पाल ने बैठे बैठे वहीं से विश्वनाथ पाल ने फोन लगा दिया कोखराज थाने के इंस्पेक्टर को, एसओ को। एसओ साहब अपनी अड्ड में थे, वर्दी के रौब में थे, बिल्लों के मद में थे, तो अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने अपने पद के मद में चूर इंस्पेक्टर साहब ने विश्वनाथ पाल से गलत तरीके से बात की। विश्वनाथ पाल ने फौरन फोन पे ही वहीं पर तुरंत उनको उन्हीं की भाषा में कायदे से जवाब दिया और कहा तमीज से बात करिए, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब डाउन हुए, क्या बात हो रही है, विश्वनाथ पाल क्या बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। और उसके बाद एसपी साहब से भी बैठे बैठे बात की विश्वनाथ पाल ने, वो भी सुनवाऊंगा, पहले ये सुनिए। नमस्कार। हाँ, ये हमारे आपके ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बिसारा रेवड़ी में। हाँ, तो आपको खबर थी कि आने की मेरी कि नहीं यहाँ पर? नहीं, ये जो यहाँ पर घटना हुई है नरेश गौतम, इनके घर पर मैं बैठा हूँ। इनके बेटे, इनकी पत्नी का कहना है कि 2 तारीख को हमारे पति को हमारे घर से लेकर के गए हैं और इनकी जमीनें बैनामा करा लिया था उन्होंने। पैसा देने के नाम पर ले गए। उसके बाद शाम को आपके थाने से इनको सूचना मिली है कि इनके पति की हत्या हो गई और इसमें अजय कुमार दुबे का नाम ये बता रही हैं। तो क्या इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है? अब जो बता रही हो तो हम जानेंगे। हाँ जी सर बताएं। जी, अच्छा। नहीं, वो मालूम है किसी का अपहरण हुआ है, प्रजापति के लड़के का। नहीं, ये तो पूरी तरह जंगल राज कायम प्रदेश में। जानकारी मुझे हुई उसकी भी, एक छोटे से बच्चे का अपहरण हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इसमें इन लोगों के जब ये FIR दर्ज करने का या क्या मामला रहा है, काफी लोग ये अपना, कुछ लोग रोड पे बैठे होंगे उस स्थिति को लेकर के। तो हाँ, नहीं तो ब्लॉक करने की जरूरत पड़ी होगी तभी ब्लॉक किए हैं ये लोग। हाँ, फिर हाँ, हाँ। नहीं, इनको, इनके अगर पिताजी की लाश बरामद हुई है तो उस वक्त गुस्से में लोग आ जाते हैं, गांव के लोग हैं, अगल बगल के हैं। नहीं, ये अपमान नहीं है। अभी तक इनके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। इंस्पेक्टर साहब, जो बात हो रही है उसको गौर सुनिए आप। हाँ, 2 तारीख की घटना है, अलग से इनके ऊपर FIR अलग से कर दी गई है। हाँ, तो इनकी गिरफ्तारी कराइए और उनको मुलजिमों को जेल भेजिए। और जो इस तरह इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जो अलग से प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको प्रताड़ित ना किया जाए, ये मेरी मांग है आपसे। हाँ, बाकी मैं बात करता हूँ अभी ऊपर। और हाँ, देखिए, कोई आदमी जब बहुत परेशान होता तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है, उस पर आप देखिए। सर वहाँ भी हमारे FIR नहीं लिखी गई, यहाँ भी नहीं लिखी गई, तो हमको करना पड़ेगा ना। इंस्पेक्टर साहब, आप एक राष्ट्रीय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ऐसे बात थोड़ा इस तरह बात करिए कि जो
नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उसको ढंग से बात करिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर लोग गुस्से में कोई बात हुई है तो मैं ये कह रहा हूं उनकी गिरफ्तारी करो। मुलजिम की गिरफ्तारी तो हुई नहीं, अलग से ये लोग परेशान किए जा रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। यहाँ पर ये जिला अध्यक्ष जी के द्वारा सूचना दी गई थी, यहाँ कोई मिला भी नहीं आपका, न चौकी का न कोई आपका, कोई बात अलग से नहीं। ये कप्तान को दिए थे, कप्तान ने आपको सूचना किया कि नहीं किया है? नहीं वो मालूम है, लेकिन ये भी काम आप ही का है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ भैया। चलिए ठीक है, बात करते हैं कप्तान साहब की आपसे। तो इस तरीके से इंस्पेक्टर साहब से बातचीत हुई। अब विश्वनाथ पाल ने बैठे ही बैठे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक ने तब तक फोन लगा दिया एसपी साहब को, कप्तान साहब को। कप्तान साहब से बात हुई। कप्तान साहब से सीधे तौर पर विश्वनाथ पाल ने कहा कि सबसे पहले उस कुख्यात अपराधी, उस भूमाफिया को पकड़ा जाना चाहिए और उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए, संगीन धाराएं लगाई जानी चाहिए और जो ये परिवार वालों पर उल्टा मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है उसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, उसको तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। सुनिए जरा क्या कहा। ये मैं आया हूँ बिसरा रेरी जो गांव है आपके, बिसारा रेरी में, ये पोखराज थाना है। यहाँ नरेश गौतम को 2 तारीख को इनके घर से अजय दुबे जी लेकर के गए थे और उसके बाद शाम को थाने से खबर आती है इनकी बॉडी बरामद होती, लाश। और ये जा करके उनका सूरज बेटा है, जब देखता है तो टेलर की लेवल से जो लगे रहते हैं नेम प्लेट टेलर का, उसके द्वारा पहचान करते हैं क्योंकि उस बॉडी को शायद उसमें कई टुकड़े में कर दी गई थी। जी सर। और मैं माननीय बहन जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है तो मुझे यहाँ भेजा है, घटनास्थल में आया हूँ। और यहाँ मेरे साथ पश्चिमी यूपी के जो प्रभारी हैं शमसुद्दीन रायन जी, राजू गौतम, यहाँ पूरी टीम है। और इनके जो परिवार के लोगों का जो कहना है, इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, कि उस वक्त जो गिरफ्तारी इनकी होनी चाहिए अजय की, अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई जो मुलजिम है। जी जी हाँ, वो मालूम हुआ कोई प्रजापति के बेटा है, शायद वो छोटा बेटे की टाइमिंग हो गई है। अच्छा, दूसरे कप्तान साहब एक और आपसे अनुरोध है कि ये जो यहाँ पर, क्योंकि जब आदमी गुस्से में होते हैं गांव के लोग, तो ये बेचारे क्या करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा देखिए कि इनका मुकदमा इस तरीके जो लिखा है, हाँ वो उनका मुकदमा खत्म करा दीजिए, क्योंकि लोग गुस्से में आके ऐसा, यही बात मैंने आपके इंस्पेक्टर साहब बात कर रहे थे। हाँ अच्छा, उसमें देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग तो बहुत अनुशासित हैं, हम लोग तो इस तरह का ये काम करते नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं, उसमें कप्तान साहब क्या होता है ना, उसमें क्या होता है कि गांव के लोग, कुछ लोग इस तरह के लोग कर जाते हैं गुस्से में आकर के, तो उनको नाम जो है उनका खारिज करा दीजिए और इन लोग जो इसके मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी कराइए और इनका जो बैनामा हुआ इस पर देख के थोड़ा इनको न्याय मिले। तो दोस्तों इस तरीके से विश्वनाथ पाल ने अपनी बात कप्तान से भी की। इसके बाद पूरी लिखा पढ़ी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए राजपथ भारत के पत्रकार पवन गौतम मौके पर मौजूद थे। इस दौरान पवन ने बातचीत की। क्या बातचीत की है विश्वनाथ पाल से, वो आप सुनिए। राजपथ भारत के सौजन्य से पवन ने बातचीत की है, वो सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। यहाँ पर एक हमारे एससी समाज के व्यक्ति की कुछ दबंग लोगों ने, जिनका नाम इसमें इनके परिवार के द्वारा जो बताया गया अजय दुबे, इनके द्वारा इनकी जमीन जितनी थी पूरी की पूरी जमीन बैनामा करा ली गई है। और उसके बाद 2 तारीख को इनके बेटे का कहना है, जो सूरज है इनकी पत्नी का, कि 2 तारीख को अजय दुबे जी आए थे, अन्य उनके साथ भी कुछ लोग रहे, इनके पिताजी को लेकर के गए हैं। उसके बाद इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पिताजी को वापस भेज दो, लेकिन उनके पिताजी नहीं आए और शाम को उनकी बॉडी बरामद होती है, जिसमें एसओ के द्वारा ये सूचना इनको मिली है। तो जो टेलर के यहाँ से लेवल लगाया जाता है कपड़े पर, उसके द्वारा ये पहचान कर पाए हैं, क्योंकि इतनी विचित्र तरीके से उनकी हत्या की गई है, मारा गया है। इसकी जब खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मिली है, तो माननीय बहन जी ने तुरंत
ये मुझे खबर आई, फोन आया और हम पूरे अपने प्रदेश मंडल के साथ आज मैं इनके घर पर आया हूँ। इनके परिवार जो जिनका नाम राम नरेश गौतम था और उनके पुत्र हैं सूरज, उनकी पत्नी, सारे लोग मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, खास तौर पर जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं। और इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करता हूँ कि जो मुलजिम है इनकी गिरफ्तारी कराएं, उनको सजा दें। और जो इनकी जमीन बैनामा हुई है, इनके घर वालों का जो कहना है कि लगभग 70 लाख की जमीन बैनामा हुई है, तो इनकी 70 लाख की बैनामा हुई तो इनका पेमेंट जो इनके बच्चे, क्योंकि ये गरीब आदमी झूठ नहीं बोलता कभी, ये बोल रहे हैं कि बेटा कितने पैसे आपको मिले थे अब तक? सर लगभग 10 लाख के करीब 10 लाख इनके बेटे का कहना है। और सौदा कितने में हुआ था? 70 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपए खाली मिला है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करूंगा कि इसको संज्ञान मिले और शासन प्रशासन के लोग इसको संज्ञान मिले। मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं इन पे दबाव बना करके इनके जो पैसे हैं वो दिलवाए जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। और इनके पास 9 बच्चे हैं, जिसमें 4 भाई हैं, 5 बहनें हैं। और इनके कमाने वाले खाली इनके पिताजी थे अकेले, जबकि ये बच्चे, राजू तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल का ये बच्चा है जो सबसे बड़ा है। इन 9 बच्चों को देखने वाला कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इनके परिवार को भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए सरकार से मैं इनकी राहत के लिए, इनका मुआवजे की मांग करता हूं। और जो इनका खुद का पैसा, क्योंकि सारी जमीन इनके लिखा ली गई है, इनकी पत्नी देखो, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी जमीन लिखा ली गई है, इनको न्याय कब मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस सरकार में कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं तो परेशान हूं कि लगातार पूरे प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी चाहे मैं आजमगढ़ गया था, वहां पर थाने के अंदर एक बच्चे की हत्या होती है, वहां पर उसकी पुलिस के प्रताड़ना से हत्या हो जाती है। बाद में कहते हैं कि नाड़े से फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद बलिया पहुंचता हूं, वहां एक चौहान समाज, पिछड़े समाज की बेटी का, जिसका दोनों हाथ बंधा हुआ था और करीब 20-25 फीट ऊपर पेड़ पर लटकी उसकी लाश बरामद हुई। जब मैं बात किया वहां के लोगों से तो लोग कह रहे सुसाइड कर लिया। जिसका दोनों हाथ बंधा होगा, अगर वो हाथ बंधा तो सुसाइड कैसे करेगी? अगर सुसाइड कर लिया तो हाथ कैसे बांधेगी? इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि तमाम घटनाएं जो अपराधियों के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन सरकार अपराध की संख्या न दिखाई पड़े, इसके लिए सुसाइड ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस पे मैं सरकार से मांग करता हूं, जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसको संज्ञान मिले। अभी मेरी कप्तान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुलजिम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराएंगे। और एक चीज ये भी होता है कि मैं देखता हूं कि जो आदमी जिसके पिता छीन लिए, इनके पिता की हत्या हो गई, इनके दुख में अगर इनके गांव के लोग FIR कराने के लिए अगर रोड पर बैठ गए तो यहाँ कई लोगों के नाम FIR कर दी गई है। इस तरीके जो गांव के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, बलवा दिखा करके इस FIR को निरस्त किया जाए और जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी करके इनको न्याय दिया जाए, ये मेरी मांग है। तो दोस्तों, इस तरीके से विश्वनाथ पाल ने कई मांगे रखी हैं। मसलन परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए भरण पोषण के लिए, क्योंकि परिवार में 4 बेटियां हैं, 5 मेरे ख्याल से बेटियां हैं, 4 बच्चे हैं, 9 लोगों का पूरा परिवार है। और 9 लोगों के परिवार में जो बेटा है, जो सबसे बड़ा बेटा है, जो उससे बड़ी 3 बेटियां हैं, लेकिन बेटा ही है जो सबसे बड़ा है, वो 19 साल का है सूरज। और सूरज अभी पढ़ाई कर रहा है। सूरज की उम्र 19 साल है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी उसकी कमाने की हैसियत नहीं है। तो विश्वनाथ पाल ने कई गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए वो मैंने आपको सुनाया, और कई मांगे भी रखी। अब देखना होगा कि दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज पर अत्याचार की ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला चल निकली है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ये थमती है या नहीं थमती है। लेकिन एक बात तय है कि बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता जरूर अब दिखलाई पड़ रही है जमीन पर। विश्वनाथ पाल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से सक्रिय हैं, उससे कहीं ना कहीं उन दलों पर बहुत जबरदस्त दबाव आ चुका है। जो लोग ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी सक्रिय नहीं है, जो लोग ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी फलानी पार्टी की बी टीम है, ढिमकानी पार्टी की बी टीम है। बहरहाल दुख की खबर है कि एक व्यक्ति, उसने अपनी जमीन, उसकी जमीन भी गई, उसका पैसा भी गया, उसकी जान भी गई, और जो जिंदा बचे घर वाले हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो गए। तो इस तरीके का न्याय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिल रहा है। अब आप लोग तय कीजिए कि किस तरीके का न्याय है। क्या पुलिस न्याय दे रही है, खुद अपराधियों जैसी क्रियाकलापों में व्यस्त हो चुकी है?
बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।